स्थल पे पहुँचते ही नहीं, संत गुरु के पास जाते ही नहीं, तो असली ज्ञान कौन दे सकते हैं। आज के दिन हफ्ताई होता है भगवत समाज में, पर कि यहाँ भी इतने समाज में आदमी सब रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पर कि सत्संग में आना चाहिए। गुरु की वाणी सुनते हैं पर कि सत्संग में पहुँच नहीं सकते। जब तक हम सत्संग में नहीं पहुँचेंगे तो हमें असली ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। खाली गुरु की दीक्षा लेने से क्या जीवन उद्धार हो सकता है? नहीं होगा। जब तक ले गुरु के पास नहीं जाएंगे, स्कूल में नाम लिखा लेते हैं, स्कूल में जाएंगे नहीं तो क्या विद्यार्थी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। उसी तरह हम लोग गुरु की शरण में हैं, दीक्षित है, कंठीधारी है, माला लिए हैं, पर कि घर में खाली खाओ पियो, जीवन पशु की तरह बिता लो, यह नहीं मनुष्य का काम है। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक हमें असली ज्ञान कोई नहीं करा सकता है। इसीलिए कि यह जीवन क्षणभंगुर है। हमको भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है कि भक्ति करेंगे। गुरु की शरण में भी जाकर के गुरु को धोखा देते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में जाते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं और मास्टर को धोखा देते हैं। उसी तरह हम अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। गुरु की शरण में जाकर के दीक्षा ले लिए, इतना कंठीधारी माला लिए हैं, पर कि गुरु की शरण में नहीं पहुंच पाते हैं। आज देखते हैं कितने दिन से सत्संग हो रहा है, सुबह शाम कोई माता बहन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसको ज्ञान है ही नहीं कि हम सत्संग में जाएं। ये नहीं जानते हैं कि यह जीवन कब बीत जाए, कब दुनिया से चला जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज जीवन मिला है जीने के लिए, भक्ति करने के लिए, पर हम लोग काम क्रोध लोभ अहंकार में भूले हुए हैं, क्योंकि हम भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। गुरु के यहाँ रोज सत्संग भजन होता है, सुनते हैं, पर जीवन में उतार नहीं पाते हैं। आज बड़े दूर से संत महात्मा आते हैं ज्ञान देने के लिए, पर संत के पास हम जा नहीं सकते हैं, तो असली ज्ञान कौन कराएगा? माँ बाप सिर्फ जन्म देता है, कर्म तो अपने आप करना ही पड़ता है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तो असली कर्म नहीं कर पाएंगे, तब तक मेरा जीवन उद्धार हो ही नहीं सकता है। इसीलिए यह मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। जैसे कहते हैं सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में फल मिलता है उस तीरथ का, गुरुदेव आपके चरणों में। सत्संग में आएंगे तो सारा तीर्थ मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं गंगा नहाने के लिए, प्रयाग नहाने के लिए। जरूरी नहीं है हमें गंगा जाने के लिए, प्रयाग जाने के लिए। सत्संग में ही सारा गंगा है, प्रयाग है, काशी है, मथुरा है। जहाँ भी जाना है सत्संग में जब तक नहीं जाएंगे तो हमें गंगा और प्रयाग काशी नहीं मिलेगा। गुरु की शरण में ही सारा तीर्थ है, माता पिता के चरणों में सारा तीर्थ है। जब गुरु के पास नहीं जाएंगे तो असली ज्ञान कोई नहीं कराएगा। आज संत गुरु बड़े दूर से आते हैं हम लोग को शिक्षा देने के लिए, हम लोग उस रास्ते पे नहीं चल पाते हैं, अच्छा आचरण को जीवन उतार नहीं पाते हैं, इसीलिए मेरा जीवन अधूरा रह जाता है। पर्वत ऊपर हर बहे, गोरा चढ़ी बसे गाँव, बिना फूल गोरा रस चाहे कहूँ बिरवा को नाव। अपनी आत्मा को परम तंद न समझकर सब जालों में पड़े हुए जो अलग परमात्मा के पत्थर पर हल चला जाते हैं, घोड़े पर चढ़कर उस पर गांव बसना चाहते हैं, और उनका मन भवरा बिना फूल के ही रस चाहता है। कहो भला कल्पना को छोड़कर उस वृक्ष का नाम क्या हो सकता है? मन कहे कब चाहिए, चित कहे कब जाओ, जो मास कहे इड़ते आज कोस पर गाँव। इड़ते खोजते भटकते हैं, आदि कोस 1 मील तापर में बहुत निकट केवल मन का पड़ता है। मन के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा। यह संत गुरु बताते हैं कि इसको छोड़ दो, पर हम लोग काम क्रोध लोभ मोह माया में फंसे रहते हैं रात दिन, खाली खाओ पियो इसी में जिंदगी बिता देते हैं। मन में पर्दा पड़ा हुआ है, जैसे कि हम ऐनक को देखते हैं, अपने माथा से कंघी झाड़ते हैं, ऐनक लगा करके देखते हैं, उसी तरह मेरे अंदर में कचरा भरा हुआ है। इसको साफ जब तक नहीं करेंगे, अच्छा सदगुरु के सत्संग का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ले मेरे पर्दा को कोई नहीं हटा सकता है। सत्संग
एवं ब्रह्म